पुण्यात्माओं, आप जी का ना जाने कौन से युग में या कौन से जन्म में कोई शुभ संस्कार जुड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस परमेश्वर के तत्व ज्ञान को सुनने के लिए पहुंच पाए हो। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की महिमा को आदरणीय गरीबदास जी ने अपनी आंखों देखी समर्थता को कैसे वर्णन किया है। लखबर सूरा जूझे ही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप जी जो अब परमात्मा के चरणों में आ रहे हो, चाहे कोई सेठ है, चाहे कोई बड़ा अधिकारी है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है, चाहे मजदूर है, चाहे कोई किसान है, कोई कर्मचारी है, अधिकारी है, आपके भक्ति यानी सिमरन वाले जो पुण्य है, सिमरन की जो कमाई है, नाम की जो कमाई है, वो तो सबकी एक समान है। उससे परमात्मा के नाम की कमाई के आधार से आपको मानव शरीर मिलते हुए आ रहे हैं, और उसी नाम की कमाई के आधार से आपको इस दास के पास आने का सुअवसर मिला है। जैसे कोई बिल्कुल गरीब है, इतना गरीब है कि सुबह शाम का अन्न भी नहीं मिलता है, और यह शरण उसको मिल चुकी है। धन्य है उसके माता पिता को जिससे जन्म हुआ, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। और कोई सेठ है, बड़ा पैसे वाला है, उसको भी ये शरण मिली है। धन्य है उसके माता पिता को जिससे जन्म हुआ, क्योंकि ज्यादा माया हो जाने से परमात्मा के निकट नहीं आ सकता। आप जिसके पास अधिक धन है, अधिक सुविधाएं हैं, जो संसारिक यहाँ की सुविधा मानते हैं, उसके होने के उपरांत और आप यहाँ पहुंच गए, तो आपके नाम की कमाई का वजन ज्यादा है, ज्यादा आपके पास वो भक्ति है, जिसके कारण आप यहाँ पहुंच पाए हो। परमात्मा केवल नाम की कमाई देखता है, उसी के आधार से वो अपनी शरण में लेता है। दूसरे आप जी जिसके पास धन नहीं है, सांसारिक जो नकली सुविधाएं आपके पास नहीं है, और एक वो है जो ये शरण उसको भी ग्रहण हो गई है, उसको भी शरण मिल गई है प्रभु की, और उसके पास कार है, कोठी है, बड़े बड़े उच्च अधिकारी भी है। अब दोनों की भक्ति का जो लेवल है वो एक जैसा है, नाम की कमाई का वो एक जैसा है। और जो धन का अभाव है या धन अधिक है, वो आपके पिछले जन्म के धर्म यज्ञ आदि जो आपने की हुई है, उसमें अंतर है। वो नहीं कर पाए जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास आज माया अधिक है, उन्होंने पिछले जन्म में पुण्य गणे किए, यानी धर्म गणे किए, धार्मिक यज्ञ करवाई, जैसे भी ये पाठ हो रहे हैं। तो पुण्यात्मा, आप दोनों ही परमात्मा के अति प्यारे हो। परमात्मा क्या कहता है, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो आप राम नाम की कमाई के धनी बराबर हो, जो परमात्मा के चरणों में आए हो। और ये कमाई आपने ना जाने कौन से समय में, किस जन्म में परमेश्वर के साथ रहकर या उनके द्वारा भेजे गए किसी दास तत्वदर्शी संत के साथ रह के कमाई की हुई है। अब आप यहां आ रहे हो, ये विश्व में एकमात्र शास्त्र अनुकूल साधना है जिसका सीधा प्रतिफल मिलता है और अत्यधिक मिलता है। अब जैसे आपको बताया है कि
आप जी अपने घर से चलते हो इस स्थल पर सतलोक आश्रम में आने के लिए, और विशेष श्रद्धा और कसक के साथ, जैसे विद्यार्थी बालक स्कूल आता है, विद्यालय में आता है, वो चाहे किसी बड़े अधिकारी का पुत्र है, चाहे बड़े किसी राजा का पुत्र है या कोई गरीब का है, वहां वो केवल एक विद्या ग्रहण के लिए आता है, और वो उसको यहाँ वह याद नहीं रहता बच्चे को कि मैं कौन किसका हूं, वो केवल अपने आप को विद्यार्थी जानता है। और एक ही जैसे बेंच पर या फर्श पर, जमीन पर सभी विराजमान होती हैं, वहां एक ही जैसी सबके साथ व्यवहार होता है। तो इस भाव से जब आप सतलोक आश्रम में आते हो, आपका यहां आने में जितने भी कदम आपके, एक एक कदम जो आपका एक यज्ञ के तुल्य है। चाहे आप रेलगाड़ी में आते हो, चाहे आप कार गाड़ी में आते हो, चाहे पैदल आते हो जो आसपास के हैं, तो एक एक कदम आपका एक यज्ञ के तुल्य है। एक यज्ञ को करने में कितना समय लगता है? जैसे एक यज्ञ करते हैं, उसमें 100 मन देसी घी, एक धर्म यज्ञ में 100 मन देसी घी लगाया जाता है। इब 100 मन भैंस का घी जहां प्रयोग होगा, तो उसमें आटा और अन्य वस्तुएं कितनी लगेंगी, और भोजन भंडारे के लिए कितना खर्चा होगा, वो आप हिसाब लगा लो। तो वो पुण्य आपको एक कदम से मिल जाएगा। किसको मिलेगा? बिल्कुल अधीन होकर आएगा। संत दर्शकों चालिए तजमाया अभिमानी, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। और फिर यहाँ एक 5 यज्ञ लगातार करवाई जाती है। आप यहाँ पाठ करवाते हो, उसमें 5 यज्ञों का पुण्य आपको मिलता है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ये ज्ञान की है। इन 5 यज्ञ का फल आपको प्राप्त होता है। आप धनी हो रहे हो। जो पाठ नहीं करवा पा रहे हैं तो वैसे दान करते हैं, कोई ज्योति यानी हवन के लिए पैसे डालते हैं या वैसे दान करते हैं, तो उससे फिर भंडारा होता है। यह सब पुण्यात्माएं शास्त्र अनुकूल साधक यानी योगी भक्त, योगी माने साधक, सत साधक को योगी कहते हैं, जो सत साधना करते हैं। तो आप जी यहाँ आते हैं, भोजन पाते हैं, तो प्रत्येक का जो सामूहिक पैसा इसमें एकत्रित होता है या भंडार में लगता है, तो ये भी पुण्य आपको उसी रेशो में, उसी औसत में, अनुपात में प्राप्त होते हैं। फिर सिमरण का, जिस जो सतनाम, जो पहले मंत्र का जाप है उसकी कमाई, और फिर जो सतनाम का सिमरण जो दास आपको देता है, परमेश्वर कबीर जी का द्वारा दिया हुआ, बताया हुआ, उस एक श्वास के सिमरण की कितनी कमाई है। होय होय। कहते हैं सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। परमात्मा की महिमा